हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल साक्षी अनमोल ऑफिशियल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सो गाइस, तो अभी हो चुकी है सुबह और आज है 4 तारीख। तो मैं डेट भी रिवील कर देती हूँ, बट आप लोग कहीं ऐसा ना हो कि कंफ्यूज कर जाओ। आज है 4 तारीख और आज है देवर की शादी। तो मैं अभी शादी के लिए रेडी होंगी थोड़ी देर में, फिर हम लोग निकलेंगे। सुबह सुबह का टाइम है और मॉर्निंग में ही निकलना है, क्योंकि मॉर्निंग में भी बहुत सारा रिचुअल्स है वहाँ पर, जो कि उसको भी अटेंड करना है। तो चलिए फिर रेडी होते हैं, फिर आप लोगों से मिलते हैं। और गाइस, पता नहीं रात भर हम लोग सो नहीं पाए थे और रात को फिर आज शादी ही अटेंड करना है, तो पता नहीं कैसे हर चीज़ मैनेज होगा। बट चलिए मैं चलती हूँ और देखती हूँ क्या क्या होता है आगे। चलिए फिर आप लोग से मिलती हूँ। तो फाइनली यहाँ पे मैं निकल चुकी हूँ, बट एक्चुअल में उसके बाद रेडी वेडी हुई तो वीडियो शूट नहीं हो पाया, क्योंकि घर में ऑलरेडी बहुत सारे लोग हैं। इसके वजह से शूट नहीं हो पाया, क्योंकि घर में इतने सारे लोग थे ना कि सबको रेडी होना, मतलब नहीं, बहुत ज़्यादा सिचुएशन वो हो जाता है। बाकी वहाँ मैं पहुँच गई हूँ फौजी के घर। बाल पूरा बिखर गया है और एकदम से अजीब सा हो गया, क्योंकि जो आगे से था ना, मैं फ्लिप्स थोड़ा हेयर कट कराई हुई थी। और यहाँ मैं सबको प्रणाम कर रही हूँ। और फिर अभी कथा मटकोर वो हो रहा था, तो अभी सारे लोग वहाँ गए हुए थे। और जो माटी कोर होता है ना वहाँ पे, देन मैं वहाँ पे जा रही थी और सबको पहले प्रणाम की, जो बाहर हम लोग, मुझे सारे लोग दिखे। देन यहाँ पे मैं जाने लगी और मैं हेयर ओपन कर ली थी, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, अजीब सा वो बिखरा बिखरा टाइप। क्योंकि विंडो, हम लोग गाड़ी का जो कार का विंडो था ना, उसको खोल के आ रहे थे। मतलब मुझे तो वॉमिटिंग का कोई ऐसा इशू नहीं है, बट जो मेरी ननद है ना उनको है, उनके वजह से सारा विंडो जो है ओपन करना पड़ गया था। बट कोई नहीं, चलिए फिर चलते हैं। और ये रही हमारी दोनों, जो छोटी वाली ननद है, ये पीछे सासू माँ है। तो फिर चलिए चलते हैं, क्योंकि हम लोग इधर जा रहे हैं ना कि जो माटी कोर के लिए सारे लोग निकल चुके थे। बाकी मैं येलो साड़ी पहन के आई हुई थी। मुझे येलो साड़ी पहन के आना अभी नहीं था, मुझे लगा कि चलो मैं सूट ही पहन के जाती हूँ, क्योंकि पता पहले प्लानिंग हुआ, क्योंकि अभी फ़िलहाल में रिसेंटली हमारे घर में एक ही कार है, जो कि हमारा कार है, ठीक है। तो ऐसा हुआ कि कैसे जाना है, तो एक गाड़ी मतलब ऐसे बुक भी किया गया था। एक गाड़ी जो था बुक किया गया था, तो उस गाड़ी को वो गाड़ी वाला बोला ना कि मुझे 4 बजे ही मैं छोड़ूंगा, अदरवाइज़ मुझे और भी जाना है कहीं कहीं। तो हुआ कि 4 बजे चलो चलते हैं। बट गाइस, ऐसा हुआ कि 4 बजे कोई रेडी नहीं हो पाया, सारे लोग सो ही रहे थे, क्योंकि 3 बज गए थे सोने में। तो पॉसिबल ही नहीं है कि सुबह सुबह सारे लोग जग जाए, ठीक है। देन उसके बाद क्या हुआ, 8 बजे बोला गया गाड़ी को कि 8 बजे आप आओ, ठीक है। देन उसके बाद हम लोग 8 बजे निकले। तो फिर पहले तो मैं सुबह सूट पहन के रेडी थी, ब्लैक कलर का सूट पहनी हुई थी कि सूट पहन के जाऊँगी, फिर वहाँ पे साड़ी चेंज कर लूँगी। बट कोई नहीं, एक जो फंक्शन था उस टाइम मैं गई, तो येलो साड़ी ही वेयर की थी, बहुत ही सुंदर लग रहा था। येलो साड़ी पे मैं ग्रीन ब्लाउज़ भी डाली हुई थी, बट वो भी बहुत ही सुंदर लुक दे रहा था, काफ़ी ज़्यादा अच्छा था लुक। मुझे पर्सनली अच्छा लगा, पता नहीं किसी को अच्छा लगा नहीं लगा, आई डोंट नो, बट मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। देन यहाँ पे माटी कोर हो रहा है, जो हमारे यहाँ, जैसे मैं भी हूँ छपरा डिस्ट्रिक्ट से। और जो मेरी फुआ जी है ना, जो मेरे हस्बैंड की बुआ है, उनकी भी शादी छपरा डिस्ट्रिक्ट में हुआ है। तो वहाँ ऐसा होता है ना कि जो माटी कोर होता है ना, उसमें लड़के लड़की भी जाते हैं, मतलब लड़का का शादी हो चाहे लड़की, दोनों जाते हैं उसमें। और सिवान जिला, मेरा ससुराल जो है सिवान जिला है, तो सिवान जिला में लोग नहीं जाते हैं, लड़का लड़की नहीं जाता, बस घर के लोग ही जाते हैं। ऐसा कुछ सीन है। बाकी यहाँ पे हाँ बाप रे, मैं बहुत ज़्यादा थक जा रही हूँ वॉइस ओवर करते करते। और यहाँ पे अभी हम लोग सबसे एक दूसरे से मिल रहे हैं, और सारे लोग एक एक कर, ये फुआ जी हैं जो येलो साड़ी में है, इधर चाची सास है जो ग्रीन सूट में है, इधर भी चाची सास है। तो चीज़ें वो है, मैं आप लोगों को अच्छे से इंट्रो कराऊंगी गाइज़। ये वाला ब्लॉग ना, मतलब मुझे लगता है कि हाफ, मतलब पार्ट 1 है। मैं सोची कि एक ही साथ सारा वीडियोज़ को मैं डाल देती हूँ, बट गाइज़ यहाँ सीन ये है ना, मैं सोची कि चलो 50 मिनट का टोटल वीडियो हो रहा था, मैं डाल देती हूँ। बट सीन यहाँ पे ये हो जा रहा है ना, क्योंकि यहाँ नेटवर्क इशू है, पहली बात। दूसरी बात, उतना अपलोड हो नहीं पाएगा वीडियो, और तो इसलिए मैं सोची पार्ट वाइज कर देती हूँ, पार्ट 1 और पार्ट 2 जाएगा। तो ये बस ऐसे ही है। इस वीडियो में आप लोगों को मेरा लुक देखने को मिलेगा, शादी का लुक। गाइज, शादी का लुक तो देखने को मिलेगा ही, बट एक चीज़ मैं बता दूँ मतलब मैं इतना, यही होता है ना, जो चीज़ सोच के जाओ वो पूरा नहीं होता। मेरा सेम वही कंडीशन हो गया था, मैं सोच के क्या जाती हूँ होता क्या है। एक्चुअल में मेरा जो ब्लाउज़ था ना, मतलब लहंगे का जो ब्लाउज़ था, पता है, मैं वो लहंगे का ब्लाउज़ बहुत ज़्यादा मेरा मतलब लूज़ हो रहा था, तो उसको मैं दीदी को दी हुई थी फिटिंग करने के लिए। अब क्या हुआ था कि दीदी बाजू फिटिंग कर दी थी मेरी ननद,
जो बड़ी वाली ननद है ना वो बाजू फिटिंग कर दी थी। उसके बाद क्या हुआ था गाइस कि उसका जो साइड से वो सिलाई चलाना होता है ना वो भूल गई थी, नहीं की थी। मैं जब पहन रही हूँ तो एकदम ढीला ढीला सा मेरे में हो रहा है। मैं बहुत ज़्यादा वहाँ पैनिक हो गई, अब करूँ तो करूँ क्या, बारात निकलने लग गया था। बट मैं सोच छोड़ो यार ऐसे पहन लेती हूँ। और बाजू तो चलो फिटिंग हो गया था, थोड़ा सा मैं दुबली भी हो गई हूँ पहले से, पहले के अकॉर्डिंग थोड़ी सी दुबली हो गई हूँ। तो ऐसा कुछ सीन था, बट हुआ नहीं। तो मैं चलो यार छोड़ो ऐसे पहन लेती, कौन सा मुझे एकदम से लोगों को दिखाना है। हाँ चलो यार अपना शौक होता है, और थोड़ा उस लाइन में मैं हूँ तो थोड़ा सा रहता है चलो यार मेकअप करूँ, रेडी हूँ, ये हूँ, मतलब थोड़ा सा इंसान को वो चीज़ें हो जाती हैं। बट कोई नहीं। और मेकअप भी मैं की थी, बट मेरा मेकअप क्या हुआ था ना, थोड़े टाइम बाद केकी हो गया था एकदम से। पता है केकी होने का ये रीज़न था ना, एक तो पहली बात गाँव की शादी है, इतना धूल मिट्टी प्लस पसीना गर्मी, और दूसरी बात ये था ना मैं मेकअप बहुत ही अच्छा अपना की थी, सबसे ओवरऑल हर चीज़ अच्छा की थी। बट एक्चुअल में हुआ ये था ना, जब मैं मेकअप कर ली तो क्या हुआ, मेरा मेकअप जब मैं मेकअप कर रही थी ना उस टाइम लाइट था वहाँ पे, बट जब मेरा मेकअप कंप्लीट हुआ डन हुआ उसके बाद लाइट कट गया। उसके बाद मैं तीनों ननद का अपना जो मेरी तीनों ननद थी ना, मैं उन लोगों को मेकअप करने लग गई थी। अब उस टाइम मेरा पूरा पसीना टप टप चेहरे से गिरने लग गया था। उस टाइम क्या हुआ ना कि मैंने मेकअप ही दह गया पूरा, मतलब दहना नहीं बोलेंगे। देखिए अब हम लोग नॉर्मल सा मेकअप करते हैं, हमारा ये नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा बड़ा बड़ा ब्रांडिंग यूज़ करती हूँ कि वाटर प्रूफ हो। हाँ मैं मेकअप में हर चीज़ मेबलिन का यूज़ करती हूँ, ब्रांड ही है, मेबलिन बहुत बड़ा ब्रांड है, ऐसा नहीं है। बट फिर भी हम लोग उतने बारीकी से नहीं कर पाते हैं जैसे कि सैलून वाले लोग करते हैं। मैं वैसे नहीं कर पाती हूँ कि एकदम पानी भी गिराओ पसीने भी गिराओ तो वो मेकअप जाएगा नहीं। हम लोग का वैसा थोड़ी होता है कि मतलब हम लोग इतने आता भी नहीं भी उतने बारीकी से करने, बस जो भी हो नॉर्मल से हम लोग कर लेते हैं। मैं कर लेती हूँ। मैं तो बहुत सारे वीडियो में बताया मुझे मेकअप करने नहीं आता था पहले, बट हमारी शादी हुई उस टाइम मैं मेकअप का बहुत वीडियो देखती थी कि थोड़ा भाई तो अब शादी हो रही, थोड़ा बहुत आना भी चाहिए। उस टाइम से मुझे मेकअप से थोड़ा सा वो हो गया कि हाँ चलो यार मेकअप करना चाहिए। बट चलिए मेकअप का बात हटाते हैं, थोड़ा कैकी हो गया था मेकअप, बाकी ओवरऑल लुक सही था मेरा, अच्छा लग रहा था। बाकी हम मेरे पति देव आ गए हैं, जो होता है ना सिंदूरा लेके लड़की के लिए, क्योंकि वहाँ पे फुआ जी के यहाँ ये रिचुअल्स है ना कि वहाँ पे जो जेठ होते हैं हमारे साइड में उनको भसुर बोला जाता है, मतलब और जगह जेठ बोला जाता है, जो बाकी हमारे यहाँ भसुर बोला जाता है। तो यहाँ पे ये है कि जेठ ही सिंदूरा लेके आते हैं, बट हमारे साइड यहाँ पे सिवान में है कि ससुर जी लोग जाते हैं सिंदूरा लाने, ठीक है। तो वही पतिदेव सिंदूरा लेके आ गए हैं मार्केट से। तो यहाँ पे ना सिंदूरा के साथ परिछा जाता है, क्यों कुछ ऐसे बोलते हैं इसको। तो यहाँ पे सारे लोग ना परिछ रहे, 5 लोगों का ऐसा नियम है कि 5 लोग परिछेंगे। तो वहीं पे 1 बाय 1 जो भी मिला, मैं भी थी यहाँ पे, मैं वीडियो बना रही थी, सारे लोग बोले तुम भी आ जाओ 5 लोग हो जाएंगे। तो मैं वहाँ खड़ी थी कि चलो ठीक है मैं भी कर लेती हूँ। तो यहाँ पे वही हम लोग कर रहे हैं। बाकी गाइज़ मैं एक चीज़ बता दूं कि मुझे वॉइस ओवर इसलिए करना पड़ रहा है ना क्योंकि गांव की शादी है। गांव के शादियों में ना थोड़ा सा ये होता है ना कि लोग बहुत तरीके का बात बोलते हैं, अब कैमरा में कैप्चर हो जाता है। अब थोड़ा सा ये है कि लोग थोड़ा सा मन नहीं होता, गाली भी दे देते हैं लाइक। तो ये चीज़ें मैं इसलिए मैं वॉइस को म्यूट करना पड़ा है। अब बाकी कुछ वॉइस इसलिए म्यूट करना पड़ा है ताकि गाना बहुत बज रहा था, ये भी था ना भोजपुरी गाना जो कॉपीराइट आ जाता है हमारे चैनल पे। अदरवाइज़ मैं नहीं वॉइस ओवर करती, ऐसा ही डालती हूँ ओरिजिनल। तो यही सब चीज़ है। तो चलिए फिर देखते हैं आगे क्या क्या होता है। यहाँ फिर मेरी बारी है। मुझे तो भाई बहुत खुशी होता है यार, ये सब चीज़ करने में मज़ा आता है। मुझे लगता है यार मेरी शादी हो गई, मैं भी ये सब चीज़ें कर, कभी एक समय था कि मैं देखती थी खड़े होकर चुपचाप, यार क्या हो रहा है, बट अब करना पड़ रहा है। तो चलिए, और यहाँ पे कुछ हंसी मजाक हो रहा था, तो मैं बोल रही थी मेरा रील्स भी बना लो यार यहाँ पे, क्योंकि मेरा तो यार अलग ही सीन है, कभी रील्स बनाओ कभी ब्लॉग बनाओ, तो चीज़ें वो है। बट चलिए हमारे जो वीडियो है वो पार्ट 1 है, पार्ट 2 मैं बहुत जल्द डालूँगी। गई शादी के आज पूरे कितने दिन हो गए, मुझे लग रहा है कि 4-5 दिन तो होंगे, बट मैं अभी तक एक भी वीडियो नहीं डाली हुई थी, मतलब ना शॉर्ट्स ना रील्स, कुछ भी नहीं। मतलब फिर मैं वही सोची चलो। बाकी यहाँ बारात का जो सेटअप है ना, यहाँ फुआ जी ना झगड़ा कर रही हैं अपने भतीजे से। इन लोगों का नोक-झोंक होते रहता है हमेशा, मतलब अच्छा लगता है, मतलब होना भी चाहिए यार, मतलब इंसान को फ्रैंक होना भी चाहिए, चाहे भतीजा हो भतीजी हो या कोई भी हो यार, रिलेशन का फ्रैंक होना चाहिए। बाकी यहाँ पे लड़के को हल्दी, मतलब देवर जो हैं उनको हल्दी चढ़ रहा है। तो यहाँ पे मैं गई हूँ, मुझे पता नहीं शायद वो जो फौजी की बेटी थी ना, बड़ी वाली दीदी, वो शायद मुझे लेके गई थी कि चलो मेरे हस्बैंड को हल्दी लगा दो। और एक कहते हैं ना हमारे यहाँ, मतलब जो
वो हमारे नंदोई हुए, तो उनके हिसाब से मैं उनके जेठ सर नहीं सर सॉरी सरहज आई थिंक ये लगूंगी, तो उनका था कि चलो लगा दो, तो मैं बोली ठीक है चलिए मैं लगा देती हूँ। बाकी यहाँ पर लगा रही थी मैं, बाद में तो मेरे को वहीं पर लेना का देना पड़ गया, तो मेरे ऊपर फेंक दिए हल्दी, और मैं तो भाई मेरा बाल वाल में पूरा लग गया था हल्दी, तो वो छूट ही नहीं था, एकदम से ड्राई ड्राई सा हो गया था। बट कोई नहीं यार, कहते हैं ना कि मतलब ये है मोमेंट है, एंजॉय करना चाहिए बस। मुझे ये है थोड़ा सा बाल में लगा, बहुत से लोग घर में नाराज़ भी हो गए मेरे घर में, बट मुझे लगा यार देखो मोमेंट है यार, मतलब एंजॉय करना चाहिए बस। देखिए यहाँ पे फेंके हैं मुझे, बट कोई नहीं, अच्छा लगता है हर चीज़, ठीक है, हर एक चीज़ को एंजॉय करना चाहिए, एक अलग वाइब्स आता है मतलब, ठीक है। बाकी चलिए आगे क्या क्या होता है मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। यहाँ तो हल्दी का जो है रस्म मैं फिर उसके बाद आटा वाटा फेंक के भाग गई ऐसे, तो बहुत मज़ा आता है यार। थोड़ा सा गर्मी से मैं परेशान थी, क्योंकि पता है मुझे ना गर्मी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता है, पता नहीं, मैं शुरू से ही मुझे है कि गर्मी बिल्कुल, थोड़ा सा भी, बहुत से लोग होते बर्दाश्त कर लेते हैं बट मेरे से नहीं हो पाता, मैं एकदम से पैनिक हो जाती हूँ, अंदर से फ्रस्ट्रेशन होने लग जाता है। बाकी यहाँ पर मैं चुमावन करने आ गई हूँ, और मेरा साड़ी जो था फंस रहा था एकदम से पैर वैर में, तो यहाँ पे मैं बैठ रही हूँ चुमावन करने, इनको धक्का दे रही हूँ गिरा दूँगी ऐसे करके। बट ये चलिए हंसी मजाक होते रहता है, बट कोई नहीं, चलिए आगे बढ़ते हैं क्या क्या होता है। और ये जो रेड साड़ी वाली है ना, जो पानी परिछ रही है, अड़िछ सॉरी ओछ रही हैं, जो भी बोलते हैं यार, सॉरी हंसना नहीं आप लोग। तो ये है फुआ जी, तो जो हमारी फुआ है ना वो 3 जने हैं, तो ये बड़ी वाली हैं जो पानी और ऐंछ रही हैं, और बाकी 2 जने को तो मैं अब बहुत वीडियो में दिखाई भी हूँ, बट चलिए आप लोगों को दिखा देती हूँ। तो आगे क्या क्या होता है। इसके बाद देवर जी भी जाएंगे नहाने धोने, और बाकी हम लोग भी जाएंगे और रेडी वेडी होने। और थोड़ा सा ये था ना कि रेडी होने में भी बाप रे बहुत ज़्यादा, बाप रे मुझे तो मैं टेंशन है मैं होंगी कैसे रेडी यार, इतना पसीना इतना गर्मी। बट एक आंटी थी उनके रूम में हम लोग जाकर रेडी हुए, तो अच्छे से रेडी हो गए, फ़ैन वैन चल रहा था। बट ऐसा होता मैंने मेकअप हुआ उसके बाद लाइट ही कट गया, मतलब यार गज़ब का सीन हो गया था, पूरा पसीने से बह गया, मतलब ऐसा हो गया था कि जहाँ था मेरे चेहरे पर मेकअप रह गया था, बाकी सारा निकल गया था। बट कोई नहीं, फ़ोटो तो ठीक ही ठाक आ गया, छोड़ो यार क्या ही करना है, गर्मी की शादी में वही होता है गाइस। और एक तो ब्लाउज़ का जो सीन मैं क्या बताऊँ यार, फिटिंग भी ब्लाउज मेरी ननद बाजू फिटिंग कर दी, ये वाला छोड़ दी, तो एक थोड़ा सा वो इशू हो गया था। बाकी ओवरऑल हर चीज़ सही था। यहाँ पे चॉकलेट हम लोग खा रहे कि पता नहीं क्या है, थोड़ा थोड़ा। और यहाँ पे कुछ बातें हो रही हैं, बाहर बैंड बाजा भी था, वो भी आ गया था। तो बैंड बाजा जो शादी के घर में होता है ना 11 बजे तक आ जाता है, उसके बजता है तो लगता है चलो यार माहौल है यार, घर में शादी है, उससे पहले लगता ही नहीं घर में शादी है। बाकी चलिए फिर हम लोग चलेंगे। और गाइज़ तो यहाँ पे पता नहीं, मुझे तो मैं भी भूल रही हूँ क्या क्या हुआ। इधर दोपहर का खाना हम लोग खा रहे थे यहाँ पे सारे लोग। बाकी मैं यहाँ साड़ी चेंज करके सूट पहन ली थी, सूट डाल ली थी, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा इरिटेशन हो रहा था साड़ी से, और पता नहीं कैरी नहीं हो पाता यार, गर्मी के दिनों में तो और भी नहीं होता। मुझे ऐसा लगता है मैं साड़ी पहनती हूँ ना, मुझे ऐसा लगता है ना मैं पता नहीं मैं बंध गई हूँ एकदम से ऐसा। बाकी यहाँ दीदी खाना बाबू को खिला रही हैं, और बाबू को खिला के भी बच्चे खा लेते हैं तो चलो यार सही रहता है ना, फिर रोना धोना नहीं मचाते, नहीं तो ऐसे बच्चे रोने लग जाते हैं, भूख लगती है। तो बाकी यहाँ मैं ब्लैक सूट पहनी हूँ, बहुत ही प्यारा सूट था ये वाला गाइस, बहुत ही सुंदर सूट था, पिंक दुपट्टा था इसका, चुन्नी तो बहुत ही मस्त था, मैं क्या ही बताऊँ। बाकी यहाँ वीरू को दीदी नहला के फिर से मुझे दे दी थी, शायद सुबह वीरू नहीं नहाया था, वहीं पे जाके नहाया हुआ था। तो यहाँ बाकी यहाँ बैंड बाजा भी आ गया था, और यहाँ सारे लोग अब धीरे धीरे खा के जाएंगे रेडी होने। तो मैं भी यहाँ पे अब जाऊँगी थोड़ी देर में रेडी होने, फेस वॉश करके। तो यहाँ मैं वीरू को खिला रही थी, दीदी बोली थी साक्षी थोड़ा पकड़ो, मैं आती हूँ वीरू को कपड़ा लेके। बाकी यहाँ गाइस मेरा मेकअप भी स्टार्ट हो गया है, मेरा मेकअप आप लोग देख सकते हो, यहाँ मेकअप ऑलमोस्ट हो गया है मेरा। बाकी ये जूड़ा, हाँ एक चीज़ और मैं बताऊंगी यार, मतलब मेकअप मेरा कैसा लग रहा है फर्स्ट ऑफ ऑल ये बताना। मेकअप तो देखिए सही था, ओवरऑल लुक वाइज भी, मैं गले का सेट वेट भी मैं बहुत बने तो बहुत चुन के ली थी यार, मतलब कितना सारा मुझे घूमना पड़ा था उसके लिए कि हाँ यार। और मैं अपने लिए ली थी, मैं अपनी ननद के लिए भी ली थी, 2 अपना जो गले का सेट होता है ना उनके लिए भी मैं ली थी, अपने लिए भी ली थी, दोनों के लिए मैं ली हुई थी ड्रेस के अकॉर्डिंग। और जो जूड़ा था ना उसमें क्लचर लगाना मैं भूल गई थी, क्लचर लगा के थोड़ा, या जूड़ा को पोनीटेल करके जूड़ा बनाओ तो अलग ही होता है। मैं क्या उसमें जो कौन सा पिन होता है यार, मैं घुसा ली थी, उसके बाद में जूड़ा मेरा खुलने लग गया था, चुन्नी उन्नी सब खुलने, पता नहीं
अरे हौच-पौच हो जाता है गाइस। मैं क्या, आप लोग भी ये चीज़ फ़ील कर पा रहे होगे कि मैं शादी-वादी में हौच-पौच हो ही जाता है एकदम से। बाकी यहाँ मैं बाहर आ गई हूँ, देखिए मेरा ब्लाउज़ एकदम साइड से अजीब-सा हो गया, बट कोई नहीं, आप लोग इग्नोर करना। ओवरऑल सब सही था। यहाँ मैं जो पिन अप की थी ना, मतलब जब डांस वांस करी थी गाँव में, लोग तो एक तो पैसा फेंकने लग जाते हैं, मिठाई, उसके वो चक्कर में मेरा चुन्नी खुल गया था, तो अजीब-सा हो गया था थोड़ा-सा माहौल। और ये जो है मेरी 2 नंबर वाली फुआ, तो देखिए जो ये परी छड़ियाँ जो भी बोलते हैं, और ये जो रेड साड़ी है वो फर्स्ट नंबर वाली है, और थर्ड नंबर वाली बुआ को मैं दिखाऊंगी, पता नहीं दिख नहीं रही। और ये चाची सास है जो ठुमका लगा रही हैं, और इधर दीदी हैं, पीछे मैं हूँ, अभी जस्ट ही मैं आई हूँ। और इधर जो बैक साइड में है वो मेरी ननद है, तो कह रही आओ ना डांस करो डांस करो बोल रही थी, तो मैं बोली नहीं यार मैं नहीं करूँगी, मेरा एक ही सॉन्ग है, मैं उस पर इनके साथ डांस करूँगी। क्योंकि मैं सच बताऊँ ना गाइस, मेरे अपने जो पर्सनल जो मतलब एक जो होता है ना, अपने देवर नहीं है मेरे, लेकिन हाँ मेरे जितने भी देवर हैं सब हमारे अपने ही हैं। मतलब मुझे थोड़ा सा भी फील नहीं होता कि मेरे अपने देवर नहीं हैं, मेरे हस्बैंड अकेले ही हैं, बट मुझे रहता है कि हाँ यार चलो ये भी तो देवर ही है ना, बुआ के बेटे हैं, तो मुझे था कि इनकी शादी में भी मैं इंजॉय करूं, लेकिन बहुत अच्छे से नहीं कर पाई हूँ गर्मी की वजह से, लेकिन हाँ जितना है मैं की हूँ इंजॉय, ठीक है। बाकी यहाँ पे सारे लोगों का फ़ोटो शूट हो रहा है। और यहाँ पे जो मेरा हेयर स्टाइल है ना, मेरी ननद बनाई हुई थी, जो मेरी एक ननद है ना, पता नहीं, अरे ये सेकंड नंबर वाली, तो वो मेरा हेयर स्टाइल बनाई हुई थी, बहुत ही सुंदर सा हेयर स्टाइल बनाई हुई थी, लेकिन धीरे धीरे करके भाई ख़राब ही हो जाता है, मैं क्या बताऊँ। बाकी यहाँ जो बाराती है वो निकल चुका है यार, सारे लोग घर से निकल गए हैं, हम लोग भी निकल गए हैं। बाकी यहाँ शायद मैं डांस वांस भी करूँगी, डांस का ब्लॉग शायद दूसरे फ़ोन में शूट हुआ था, तो मैं डांस वाला ब्लॉग पार्ट 2 में कोशिश करूँगी डाल दूँ, ठीक है। तो इसमें तो मैंने बाकी यहाँ डांस वांस सब चीज़ हो गया है, पसीने पसीने में पूरा हो गई थी। और यहाँ अब ये फाइनली अब जो बारात है आगे की तरफ निकल रहा है, और ये है हमारी, हाँ यही मेरी ननद हेयर स्टाइल बनाई हुई थी, बहुत ही सुंदर सा बनाई थी हेयर स्टाइल। और यहाँ पे फिर हम लोग रोड पे शायद पहुँच गए हैं शायद, आई थिंक यहाँ पे, और पूरा अंधेरा भी हो गया था यहाँ। तो अब देखिए अजीब सा मेरा मेकअप भी दिख रहा है यार, गजब हाल है मेकअप गाइस, ये आईफोन है यार, थोड़ा सा कैप्चर कर लेता है, ठीक है। और ऐसा नहीं कि मेरा ही दिख रहा है मेकअप, जो भी करते हैं ना आईफोन, और जो DSLR होता है ना, ढांसू लुक एकदम सा आ जाता है, एकदम से जो है सब दिख जाता है। भले कैमरे फोकस पे बढ़िया सा दिखता है, लेकिन जो मेकअप का ओरिजिनलिटी होती है ना वो दिख जाती है, ठीक है। बाकी यहाँ पर लास्ट है, तो ये डांस वांस भी हम लोग कर रहे थे, उसके बाद हुआ कि चलो अब चलना ही है, तो लास्ट अब डांस कर लेते हैं। और यहाँ पर मेरा चुन्नी खुल गया था, मैं परेशान थी चुन्नी से एकदम से। तो यहाँ गाना था ना गाइस, इसलिए मैं वो मुझे वॉइस ओवर करना पड़ रहा है, अदरवाइज़ मेरे चैनल पे कॉपीराइट आ जाएगा यार, तो मेरा एक दो शादी में गई मेरा चैनल बुड़ जाएगा, इसलिए मुझे अब मेरा नेकलेस कैसा लग रहा है एक बार आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बताना मेरा नेकलेस कैसा लग रहा है। और चलिए फिर मैं इस ब्लॉग को अभी अपलोड करती हूँ, और मैं वो सोची एक ब्लॉग तो डाल ही दूँ, नहीं तो बहुत से लोग मेरा वेट कर रहे होंगे, शादी में भी जो आए होंगे वो लोग भी वेट कर रहे होंगे यार, सबको एक्साइटमेंट होता है यार मैं देखूँ ये वीडियो आया नहीं आया। मैं बहुत दिनों से नहीं डाल रही थी, 4-5 दिन हो गया, बट मैं सोची नहीं यार आज कैसे भी पार्ट 1 में डाल दूँ। तो और यहाँ पे ऐसा है ना, टाइम पास हो जाता है मेरे ससुराल में, मतलब इतने सारे लोग हैं ना, मतलब हंसी मजाक करते करते रात हो जाता है, ऐसे पता ही नहीं चला, डेली हम लोग 2-3 बजे रात को सो रहे हैं, ऐसा सीन हो जाता है। गाइस वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। बाय बाय, टेक केयर।